आइए बच्चों, आज हम उर्दू से उर्दू ग्रामर को पढ़ते हैं। उर्दू ग्रामर किसे कहते हैं? उर्दू ग्रामर में है लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं बच्चों? लफ्ज़ वो है जो हमारे मुंह से निकलने वाला है। हमारे मुंह से दो किस्म के लफ्ज़ निकलते हैं, एक का मानी होता है, एक का मानी नहीं होता है। जैसे हमने बोला कलम, वलम। कलम का तो मानी है लेकिन वलम का कोई मानी नहीं है। हमेशा हमारे मुंह से दो लफ्ज़ निकलते हैं, एक का मानी होता है, एक का नहीं होता है। अब उर्दू ग्रामर में हम देखते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। बच्चों, लफ्ज़ वो हरूफों का झुंड जो मानी रखता है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। मेन खासियत इसकी ये है, ऐसे अल्फाज, ऐसे हरूफ जिसका कुछ मानी निकलता हो उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे लफ्ज़ वो हरूफ जो मानी रखता है वो लफ्ज़ कहलाता है। बे तोहे बत्ख, बे तोहे बत्ख, से मीम रे समर, मीम वाव रे मोर, टे बे टब, तेवा तोयवा तोय अल्फता तोता। ये जो हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हरूफ हैं। अब इस हरूफ का कुछ मानी निकला, क्या निकला? तोयवा तोय अल्फ ता तोता, तोता बन गया। अगर हम लेते ये भी तो हरूफ हैं, तोय वाओ अलिफ, इसका कोई मानी नहीं है। तोय वाओ अलिफ, तवा तो वर्ड होता ही नहीं है, अल्फाज होता ही नहीं है। ये बेमानी हरूफ होते हैं, इसका कोई मानी नहीं होता है। अगर हम लिखते तोय वाओ तोय अलिफ, ये हो गया हमारा तोता। तोता का कुछ मानी है, तोता एक परिंदा है। जैसे हम टे बे टब लिखते हैं, ये भी एक हमारा बर्तन है। इसलिए हमारे मुंह से हर वर्ड निकलने वाला जो मानी रखता है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। आपने इसको ये लर्न करना है, लफ्ज़ किसे कहते हैं? हर लिखने वाले अल्फाज को वो लफ्ज़ जो मानी रखता है, वो लफ्ज़ वो हरूफ, लफ्ज़ वो होता है, वो हरूफ होते हैं जिसका वो झुंड होता है जो मानी रखता है, वो लफ्ज़ कहलाता है। जैसे बे तोय बत हे बत, से मीम रे समर, मीम वाव रे मोर, टे बे टब, तोयवा तो अलिफ्ता तोता। ज़रूरी नहीं है यही है। कीफ अलिफ का पे ये पी कापी, वो भी हमारा लफ्ज़ है। कोई भी हमारे मुंह से पानी, गिलास, रोटी, कपड़ा, कपड़ा हमारे पास लफ्ज़ है लेकिन लफ्ज़ का हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, कपड़ा शपड़ा। कपड़ा जो है हमारा मानी रखता है, इसको हम लफ्ज़ कहेंगे लेकिन ये कलमा में आता है। कल मैंने आपको ये करवाना है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। जो हमारे मुंह से लफ्ज़ निकलते हैं उनकी किस्में लफ्ज़ की वैसे तो दो किस्में हैं, वो हमने कल करवाने। आज सिर्फ मेन हमने एक लफ्ज़ के बारे में सुनना है कि लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलने वाला हर हरूफ, हर हर्फ लफ्ज़ नहीं होता, हर हरूफ। हरूफ वो होते हैं जो एक से ज़्यादा, दो हों, चार हों, पाँच हों, सात हों, एक से ज़्यादा जो होते हैं उसे हम हरूफ कहते हैं। तो लफ्ज़ वो हरूफ जो मानी रखता है, जिसका कुछ मतलब होता है, वो लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ वो हरूफ जो मानी रखता है वो लफ्ज़ कहलाता है। जैसे बत्ख, समर, जैसे बत्ख, समर, मोर, टाब, तोता। आपने इसको इस तरीके से अलग अलग में करके फिर इसको जोड़ के लिखना है, ये लफ्ज़ का मानी निकल जाता है। बच्चों, इसको ध्यान से आपने यहाँ पे नोट भी करने हैं और लिखने भी। ऐसी और एग्ज़ाम आपने खुद लिखनी है डेली इस्तेमाल की, जैसे पेंसिल होगी, कापी होगी, कपड़ा हो गया, तौलिया हो गया, रोटी होगी, चाय होगी। ये हमारे लफ्ज़ हैं लेकिन इसको आपने तोड़ के भी लिखना है, फिर जोड़ के लिखना है। ठीक है बच्चों? और मेरे इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ मेरे इस चैनल से फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब करने से ये मतलब है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। जब लाइक करोगे, शेयर करोगे, अक्सर बच्चों के पास जब जाएगा तो बच्चों को भी इसका फ़ायदा होता है।